हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं बहुत ही बढ़िया सी चटपटी सी मज़ेदार वाली पोहे की रेसिपी। तो आज हम वही बनाने वाले हैं। चलो तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम इंदौरी पोहे घर पे ही बना के खाएंगे, बहुत ही मज़ेदार और चटपटे। यहाँ पे लिया है मैंने पोहे का पैकेट। आज हम पोहे बनाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फेमस इंदौर के पोहे। तो आज हम इंदौरी पोहे घर पे ही बनाने वाले हैं। तो कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने सबसे पहले एक छलनी। इस छलनी में हम सबसे पहले इन पोहे को छानेंगे, क्योंकि इसके अंदर कचरा बहुत ज़्यादा आता है और अगर इन्हें छान के नहीं बनाते तो इनमें डस्ट और कचरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये हमारे अच्छे वाले पोहे हैं। पोहे इसी तरह के होने चाहिए, बिल्कुल मोटे मोटे। तो ये हमारे पोहे तो पैकेट के अंदर बिल्कुल साफ़ सुथरे आते हैं, लेकिन हम फिर भी इन्हें छान लेते हैं, क्योंकि हम छानेंगे ना तो आप देखना कितना कचरा निकलता है इसके अंदर। तो इस तरीके से मैं छलनी में छान लूँगी, क्योंकि जिसे नहीं छानना आता वो भी अच्छे से साफ़ कर लेगा। अगर ऐसे फटक के अगर मैं बताऊँगी तो किसी को आता है, किसी को नहीं आता। तो मैं इस तरीके से छलनी के अंदर छान के इन पोहे को अच्छे से तैयार कर रही हूँ। तो देखो कितना सारा कचरा निकल गया हमारे पोहे के अंदर। तो हमें हमारे पोहे इसी तरीके से तैयार करने हैं। तो यहाँ पे अब मैंने लिए एक कढ़ाई। तो कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच डाले ऑयल। इसके अंदर डाला मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई और 1 चम्मच डाला हमने सौंफ। ये हमारे पोहे बनाने के लिए तड़का है। अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं थोड़े से कड़ी पत्ते। इससे क्या होगा, हमारे पोहे का जो टेस्ट है ना, बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। यहाँ पे लिए मैंने 7 से 8 हरी मिर्ची, जिसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। तो अब इन्हें पका लेते हैं 1 मिनट के लिए हम। और यहाँ पे लिए मैंने मूंगफली के दाने। यहाँ पे हमने 2 मुट्ठी के करीब मूंगफली के दाने लिए हैं। तो इसी के अंदर तेल के अंदर ही डाल देते हैं ये, ताकि हमारी हरी मिर्ची, कड़ी पत्ते और मूंगफली पक जाएगी। ये पकेगी जब तक हमारी मूंगफली भी पक के तैयार हो जाएगी। तो इन्हें तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से हिलाते हिलाते फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे लिए हमने 4 प्याज। तो इस प्याज को हमने अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लिया था। तो हमने 4 प्याज यहाँ पे डाल दिए हैं। अब 4 प्याज को हम अच्छे से पका लेते हैं। तो इन्हें हिला लेते हैं इस तरीके से अच्छे से। तो आज मैं सच में पोहे इतने ही मज़ेदार बनाने वाली हूँ जितने कि इंदौर में मिलते हैं। आप एक बार इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरह से ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पे ली है मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लेंगे हम धनिया पाउडर। और अब अच्छे से हिला लेते हैं इन्हें। तो यहाँ पे मैं इन्हें अब पकने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पे इन्हें प्याज को हम अच्छे से पकने देते हैं हमारे। तब तक हमारे पोहे को हम धो के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पोहे को हम धो लेते हैं अच्छे से। तो आप देखना हमारे पोहे के अंदर कितना कचरा निकलता है और कितना, मतलब हमारा जो पानी है ना, बिल्कुल वाइट हो जाएगा, इतना मेल निकलता है इसके अंदर से। तो इस तरीके से हमें पोहे बिल्कुल अच्छे से धो के बनाने चाहिए, नहीं तो ये खाने में अच्छे नहीं लगते, इनमें करकरी सी आती है। और इसी तरीके से पोहे बनाने चाहिए। तो अब हम इस चटनी को साइड में रख देते हैं, ताकि हमारा जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। तो हमारे प्याज को हम फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अब पोहे हमारे डाल देती हूँ सारे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे पोहे के अंदर 1 चम्मच भर के नमक। थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ मैं इसके अंदर, ताकि कम ना रहे। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं इसके अंदर 4 चम्मच शक्कर। ये शक्कर मोटी वाली है, आप चाहो तो बारीक वाली भी डाल सकते हो। यहाँ पे लिया है मैंने जीरावन पाउडर। ये पोहे के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। इसे पोहे में डालने से इसका टेस्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इसके अंदर डाल दिया है मैंने फिर से 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर, क्योंकि हमें इन्हें खट्टा मीठा बनाना है। क्योंकि इंदौरी पोहे खट्टे मीठे बनते हैं, इसीलिए वो इतने टेस्टी और स्वादिष्ट होते हैं। तो आज हम इंदौरी पोहे बना रहे हैं, तो हमें बनाना तो वही है। तो सामान तो सारा हमें वही डालना पड़ेगा जो इंदौर में डलता है। तो हम पोहे को अच्छे से इस तरीके से हिला लेते हैं। पोहे को हमें इसी तरीके से हिलाना चाहिए, जिस तरीके से मैं हिला रही हूँ उसी तरीके से हमें पोहे हिलाना चाहिए। पोहे एक मोटे वाले भी आते हैं और एक पतले भी आते हैं। अधिकतर हमारे यहाँ पे इतने अच्छे पोहे नहीं मिलते जितने कि हमारे इंदौर में मिलते हैं। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ। फिर 5 मिनट बाद में हम देखते हैं, तो हमारे पोहे बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से बनके तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे इसके अंदर पोहे का सबसे बहुत ही टेस्टी वाला खजाना, धनिया। हरा धनिया डालने से पोहे का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसे आप ज़रूर डालें पोहे के अंदर।
और अब हम हमारे पोहे हिला लेते हैं। तो आप देखो हमारे पोहे बिल्कुल खिले खिले बन के तैयार हो गए हैं। बिल्कुल एक एक पोहे खिल के हमारा तैयार हो गया है। और पोहे बिल्कुल इसी तरीके से बनते हैं। हमारे इंदौर में पोहे और भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे पोहे मोटे आते हैं और यहाँ पे थोड़े पतले आते हैं, इसलिए इतने अच्छे नहीं बन पाते। वहाँ के पोहे में तो बात ही कुछ और होती है, लेकिन हमने आज बिल्कुल कोशिश खाने में स्वाद में बिल्कुल वही है जो इंदौर के पोहे हैं। तो आप इसी तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो आपने देखा हमारे पोहे कितने अच्छे बने, जितने दिख रहे हैं ना, खाने में भी इतने ही मज़ेदार और टेस्टी बने हैं। आप एक बार इस तरीके से अगर पोहे बनाएंगे ना, तो खाने का स्वाद कभी नहीं भूलेंगे। तो आपको पोहे बिल्कुल अगर बनाने हैं तो इसी तरीके से बनाना। अगर आपने एक बार इस तरीके से बना लिए ना, तो बच्चे बार बार कहेंगे कि हमें पोहे इसी तरीके से बनाओ मम्मा, आपने कैसे बनाए थे पहले। तो यहाँ पे हमारे पोहे बिल्कुल कंप्लीट बन के तैयार हो गए हैं। आपने देखा हमारे पोहे बिल्कुल कितने खिले खिले बन के तैयार हुए और कितने अच्छे बने हैं। तो खाने में भी इतने ही मज़ेदार और लाजवाब बने हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पे हमारे पूरे पोहे बनके कंप्लीट तैयार हो गए हैं। पोहे के अंदर खाने से पहले अगर हम इसके अंदर नींबू डाल के खाएँ तो खाने का स्वाद और ज़्यादा डबल हो जाता है। तो ये पोहे बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे इंदौर के होते हैं। खाने और दिखने दोनों में मज़ेदार है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको सभी पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया।